Hello viewers, today we are learning about WAMP server installation. WAMP server एक वेब सर्वर है जिसकी ज़रूरत हमें PHP फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए पड़ती है। ये एक पूरा पैकेज है जिसमें अपाचे सर्वर और MySQL डेटाबेस पहले से कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। सो आइए देखते हैं इसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। ब्राउज़र पर क्लिक करके उसको ओपन कर लें और सर्च बार के अंदर वैम्प सर्वर डाउनलोड्स लिखकर उसको एंटर कर दें। ये रिज़ल्ट आ चुका है। इसमें सबसे ऊपर वाली वैम्प सर्वर सोर्सफोर्ज वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दें और इसके ऊपर डाउनलोड के लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें। कुछ देर के बाद फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके मुताबिक हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे क्योंकि इस फाइल का साइज़ तकरीबन 518 MB है। ओके, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। आइए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। इस तरह से इंस्टॉल एनीवे के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट विंडो जो है वो लाइसेंस एग्रीमेंट के मुतल्लिक है। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप लोग देख सकते हैं जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आइए एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके आप लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह नेक्स्ट विंडो वैम्प सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसको भी स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं और फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डेस्टिनेशन आ चुकी है कि किस डेस्टिनेशन के ऊपर आपने इसको इंस्टॉल करना है। चूँकि मेरे पास C ड्राइव में स्पेस कम है तो लिहाजा मैं यहाँ पे E ड्राइव दे रहा हूँ, उसमें मेरे पास स्पेस है। यानी आप इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, ब्राउज़ के बटन के ज़रिए से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप लोग ड्राइव का नाम लिख के एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स हैं मुख्तलिफ, आप उनमें से सिलेक्ट या डीसेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। यह इसका फ़ोल्डर का नाम है। इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अगली विंडो के ऊपर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर दें। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के करीब होगी, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो हमसे पूछेगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को वैम्प सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना चाहेंगे। इसको आपने नो कर देना है। उसके बाद वो हमसे टेक्स्ट एडिटर के बारे में पूछेगा। टेक्स्ट एडिटर के तौर पे आपने notepad.exe को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओपन के बटन पे क्लिक कर दें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके और उसके बाद फिनिश को क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो चुका है। व्यूअर्स, विंडोज़ 10 के ऊपर वैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन के दौरान अक्सर एक DLL फाइल मिसिंग का मैसेज आता है जिसका नाम msvcr100.dll है। इसकी वजह से वैम्प सर्वर सही तरह से काम नहीं कर पाता। आइए इसका सलूशन देखते हैं कि इस मसले का क्या हल है। इस मसले के हल के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूशन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। अपने वेब ब्राउज़र के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 रीडिस्ट्रीब्यूटेड पैकेज 64 बिट 2017 लिखकर एंटर कर दें। आपके सामने स्क्रीन पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। इसमें सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दें जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। इसमें डाउनलोड के लिंक पर आप लोग क्लिक कर दें।
नेक्स्ट विंडो में वो पूछेगा कि आपका वर्जन, विंडोज़ का वर्जन 64 बिट है या 32 बिट। हम यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक करके उसको ओके कर रहे हैं। डाउनलोड कंप्लीटेड। ये तकरीबन 13 MB की फ़ाइल थी। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। सो इस तरह से इसको एग्री करने के बाद इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक कर दें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके क्लोज़ बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ब्राउज़र को बंद कर दें और अपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद वैम्प सर्वर को दोबारा से इंस्टॉल कर लें और एरर फ्री इंस्टॉलेशन को एंजॉय करें। लेकिन उससे पहले आप अपना करप्टेड वैम्प सर्वर डी इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आइए देखते हैं कि वैम्प सर्वर को कैसे लॉन्च करना है। सो इसके आइकन पर डबल क्लिक कर दें। नोटिफिकेशन बार के ऊपर आपको रेड कलर का छोटा सा आइकन दिखाई देगा। जैसे ही ये ग्रीन हो जाए इसका मतलब ये है कि सर्वर लॉन्च हो चुका है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आप इसकी तमाम सेटिंग्स को देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।